हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आए, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ। हेलो, भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया। वानी के राइट में जो खड़ा, हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बॉटल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है। जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है, चलो वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ। Thank you, sir. ये ले, एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा। ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा की का नहीं करने का, वरना दुर्घटना ये तो मुझे करेगा। तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। अरे बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। हाँ? टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावेरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। क्या? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से? कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1, ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा। समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है? What? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना। ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया हूँ। शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है,
यस तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस, प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं, बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? नहीं तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए, उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। आइए आइए। नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इसके लिए हम हर प्रॉब्लम उठा सकते हैं। परिवार की यही तो पहचान है, सारी प्रॉब्लम्स का डट के मिल के सामना करता है, हम सब की तरह। चलिए। और दो ना। वानी, तुम्हारी जेठानी आई हैं। आप इतनी दूर अकेले आई हैं? नहीं, मेरे पति साथ आए हैं। और ये मेरी बेटी है। और आप कौन? मैं विराज की भाभी हूँ। विराज की मम्मी नहीं आई? हाल ही में मेरे ससुर जी गुजर गए। माँ जी उस सदमे से निकल नहीं पा रही। सगाई वाले दिन वो आ जाएंगी। Want the paperwork to be completed. नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? I'm sorry, John. Indians में manners थोड़े कम होते हैं, especially villagers. They are ridiculous. Come, let's sit. So, John. पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ, तो वो यहाँ बैठा है। Sorry, John. कहा ना मैंने जाहिल नहीं। खैर छोड़ो। आप चाय लेंगे? लाओ ना। लीजिए सर। ये कहाँ दूँ, किसे दूँ, कहाँ रखूँ? इनने भी पी रखी है क्या? कब क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है। तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? भूत भी बुरा मानते हैं। ओह, जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है। नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। हैं? उसकी मार से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर आखिर में जो उसने बात बोली ना कि तू पुष्पा का पति है ना बेटे, कसम से मेरी जैसे जान ही निकल गई। चनिया चोली सदाशिवम से नहीं मिला, पैसे भी नहीं दिए, तो 10 लाख गए कहाँ? अबे उसने हमारे कपड़े फाड़ के हमारी इज्जत उतार ली, तो अभी भी 10 लाख के पीछे पड़ा हुआ है। एक कच्चा सिलने वाले टेलर से लेके एक कच्चा फाड़ने वाले डीजीपी तक सब जानते हैं मैं पुष्पा का पति हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए यार। गुलबदन को बता दे क्या पैसे गुल हो गए? चप्पल से मारेगी तुझे, बोला था ना उसने। मेरी माँ ने वड़ा पाव और कटलेस बेच बेच के 10 लाख जमा किए। सदाशिवम की झूठी न्यूज मेरे सामने तूने वायरल की। अबे सुन, ये तू मैं का कोई फायदा नहीं है। या तो 10 लाख रुपए जमा कर या डीजीपी को लेकर आ। हम ब्रांडी वाले लगते हैं क्या? पुलिस की बेरहम लाठी का एक ही इलाज है, ब्रांडी। हमारे मार खाने की न्यूज टीवी पे आ गई। पुलिस की पिटाई और बीवी की धुलाई के निशान का फर्क जानता हूँ मैं बिटवा। अच्छा, कैसे? बचपन से पुलिस में जाने का कीड़ा था ना। वेटर कैसे बना? पुलिस की एग्जाम में लिखना था मुझे इंस्पेक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लिख दिया वेटर। एक दिन के लिए डीजीपी बनेगा? कमिश्नर को पूछ रहा है डीजीपी बनेगा? ऑटो में क्यों है बे? तुम्हारे बजट में यही मिला, ये भंगार से उठा के लगवाया। नेफ्ट कर दूंगा, पहले इससे निपट। ओके।
सरकारी काम के लिए मैं हमेशा सरकारी गाड़ी लाता हूँ, पब्लिक के काम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। लाल बत्ती कॉमन, पूछने से पहले ही जवाब दे दिया इसलिए तुम कंफ्यूज हो गई। मैं ऐसा ही हूँ। कम ऑन, फॉलो मी। एक नंबर का चमड़िया, थोड़ा रुक के आना। परेड चल, परेड स्टॉप, परेड मुड़, परेड आगे क्या है? कंफ्यूज। एमएलए लेटिंग। अरे वाह, डिट्टो एमएलए जैसा ही है। पर डे क्या चार्ज मिलता है? ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। देख, गुलबदन को आटे में लेना, बोलना तेरे को पुलिस में नौकरी मिल गई है। ओके, डायलॉग्स मैंने रट्टा मार लिए, एक्टिंग मेरी रग रग में लगता है। ये जेरोक्स क्या बोलता है? ये बेवड़े, ये एक्सरे है। मला माहिती है रे, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। लाओ इधर। नहीं खुल रहा? ऐसे नहीं खोलते, बॉटम पे झटके, सर पे टपलियां, फिर एक फटका, खुल जा सिम सिम। मेरा रोज का काम है, बना लो पेग। नर्स बहन जी, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। रॉन्ग नंबर। पुलिस डिपार्टमेंट में? या। थैंक यू सर। मैं अभी जाके टेलर से पुलिस की वर्दी Okay, सिलवाती go. हूँ। जिस नंबर पे आप फोन लगा रहे हैं वो सही नंबर नहीं है। वो तो मुझे भी मालूम है यार, रिहर्सल कर रहा था। नर्स झांसे में आ गई ना, यानी परफॉर्मेंस हिट है। फिल्मफेयर मिलेगा। ऑस्कर के लिए मेरा नाम भेज दो ना प्लीज। गुलबदन आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोरा बदन, हाउ डू यू डू? मेरा नाम गुलबदन है सर। गुल बदन, गोरा बदन, बदन तो कॉमन है ना। मैं परीक्षा ले रहा था, नाम भूल तो नहीं गई? डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। बाय बाय द वे, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू जी। आपकी नहीं, आपकी बेटी की। हाँ, ये जब पेट में थी तब से मैं इसे पुलिस बनने के सपने दिखा रही हूँ। सपनों से कुछ नहीं होता बेबी, पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। जो नहीं पढ़ते वो बार में वेटर बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी, Yes? ये हो क्या रहा है? ये हॉस्पिटल है या बार? बार का इंसल्ट मत कर। हॉस्पिटल बार दोनों ही जगह इलाज होता है। इधर है, इधर है। आना बे, सुबह सुबह मार के आया क्या? 2 बॉटल कंट्री गटकाई ना, टोपाज बार में मैं जानता हूँ। रोज का गिराए क्या तू है? पी के ड्यूटी करता है, खुद पिया तो पिया, इस मोटे को भी पिला के सुला दिया। ओके, हाँ। मुझे इमरजेंसी में ओके, casualty वापस में मत आना, राउंड पे राउंड मार जा। क्या जजमेंट है आपका? कैसे पता चला वो बेवड़ा है? एक्सपीरियंस, 25 ईयर से सर्व करने का तजुर्बा है ना। क्या सर्व करते थे? इनका मतलब है 25 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस की है इन्होंने। आपको लेट हो रहा होगा सर, आपको बार में जाना है ना रेड के लिए। ओ तेरी, ओनर को बता के नहीं आया। ओनर किसका? ओनर मतलब कमिश्नर। जैसे ब्रदर का ब्रो होता है, वैसे कमिश्नर का शॉर्टकट ओनर होता है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। थैंक यू सो मच सर। मुझे थैंक यू मत बोलो, ये ढिंचैक को बोलो, सब इसकी मेहनत है। काश मैंने भी की होती तो आज असली पुलिस वाला होता। चल भगा। एक्टिंग उसने की, लेकिन अवार्ड मुझे मिलने वाला है। थैंक यू। आई लव यू। यही है गरीबों का सारा नाला सोपारा। उस लुक्के से एड्रेस पूछ। भाई ये एड्रेस बताना जरा। अरे बताना ये एड्रेस। अरे ये मुंबई में कोई एड्रेस नहीं पता था। सामने बोलता है। सामने। ये पबजी बाद में खेल चल। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी हाँ। सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था।
पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? या? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा, तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊँटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ। मार पूरी ताकत से मार, टकलों को टकला कर दे। और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तो करा कि मैं से मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? वो मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बॉल में छक्का। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? अरे बाप रे, वॉल्यूम कम करो। अब से कह रही हूँ वॉल्यूम कम करो। मोटे वॉल्यूम ज्यादा है, कम करो। बुढ़े मोटे वॉल्यूम कम करो। इतना ऊंचा सुनोगे तो बहरे हो जाओगे। कब से कह रही हूँ मोटे वॉल्यूम कम करो। क्या होठों से इशारे? अरे बाप रे, मैंने नहीं तो। मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने कोई इशारा नहीं किया। नहीं क्या? होठों को पापा पापा चला के क्या गालियां दे रही हो? बोलो। दिखने में मैं मोटा दिखता हूँ, लेकिन तुम्हारी अकल मुझसे ज्यादा मोटी है। फिर कभी होठों से इशारे करके मुझे गालियां दी ना, तो फिर देखना। तुम यही कह रही थी ना कि साउंड कम कर दो क्योंकि आसपास के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अरे वाह, आपने तो बड़ी आसानी से मेरे लिप्स रीड किए। इसमें क्या है? सुबह शाम डबिंग वाली फिल्में जो देखता हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा नाम है KLPD। अच्छा, तुम्हें बताया था ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करना। प्रैक्टिस किस चीज की? किस चीज की प्रैक्टिस?
तुम्हें क्या पता, तुम तो सिर्फ बर्तन धोती रहती हो, मुझे अपडेटेड रहना पड़ता है। आपसे शादी करके पता चल गया आप कितने अपडेटेड रहते हो। इस घर के घर जमाई बन गए। आपने कभी इस घर के लिए कोई काम किया? क्या कहा? तुम मुझ पर डाउट कर रही हो या ताना मार रही हो? हाँ। तुम अपने पति से सवाल कर रही हो? तुम क्या जानोगी ना समझ? सुबह से कितने काम किए, FB पे पोस्ट, ट्विटर पे ट्वीट, इंस्टा पे लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये सब करते करते थक गया हूँ मैं। कितना सारा काम करना पड़ता है। मैं तो कामदेव हूँ। इन सब फालतू चीजों को तुम काम कहते हो? और नहीं तो क्या है? पति से जबान लड़ा रही हो, पाप लगेगा। एसी रिपेयर के लिए मैकेनिक आए हैं, अपनी बकबक बंद करो और जाओ। मैं बकबक करता हूँ? तुम मुझसे ज्यादा करती हो। घर जमाई हो तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? हाँ, कौन है? इस घर का एसी तो मैं ही रिपेयर करूंगा। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। बताओ क्या बात है? सर मैं Z2A एसी रिपेयर कंपनी से आया हूँ। और मैं सुपर कूल एसी कंपनी से आया हूँ सर, जो इस शहर में बहुत अच्छी सर्विस देती है सर। सर हमारी कंपनी तो पूरे इंडिया में बेस्ट है। तो लेकिन फिर सर रुको, इसकी क्वालिफिकेशन तुमसे ज्यादा है। सर हमारी कंपनी को यहाँ से एसी रिपेयर करने के लिए फोन आया था, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। किसने बुकिंग करवाई थी? जिन्होंने बुकिंग करवाई थी उनका नाम था जगदीश। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये था? ये दिखने में तो स्मार्ट लग रहा है। क्या ये लड़का आपका भाई है? ओ हेलो, तुझे बुला रहे हैं। अपना बोरिया उठाओ, जाओ। तुम मेरे पास आओ। हाँ, आप बोलो। बुड्ढा फंस गया जाल में। मैं ये कह रहा था कि आप इसके छोटे भाई लग रहे हो। बहुत अच्छा मस्का मारते हो सर। बहुत अच्छा लगा। वैसे तुमने सही पहचाना। थैंक यू सर। एसी का कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। आपकी मेहरबानी सर। अब तुम एसी चेक करो बिना इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद Thank you so किए। much, sir. जाओ, Thank you. जल्दी जाओ। अभी भी मैं फिट हूँ, जवान। ओह, सुना बिटुआ, तेरा भाई लगता हूँ। हेलो, हेलो, हु इज दिस? मैं लीसा बोल रही हूँ। दिस आप इज कौन? जग्गू। टेल मी लीसा। ओए, ये नहीं, हैं? दिमाग की घर हैं? चक्कर, घोंचू, ओए, बेवकूफ, रुको, पागल, गालियाँ? idiot। शर्म नहीं आती? अबे चुप। हटा। देखो, मैं जग्गू नहीं हूँ, जग्गू का पापा हूँ। मैं जग्गू को देता हूँ। हे जग्गू, जग्गू, हाँ, ये ले तेरा फोन है, पकड़। ये लीसा कौन है? मेरी फ्रेंड है पापा। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना है। क्या पापा, वो मेरी सीनियर है। हेलो। लड़की ने चने के झाड़ से उतार दिया। सुबह हुई नहीं कि लैपटॉप लेकर बैठ गए और सोशल साइट पे लड़कियों को देखने लगे। इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। 2 दिनों से मेरा बेटा गायब है। कहाँ गया, किसके साथ गया, कुछ पता नहीं है। आपको तो उसकी कोई फिक्र है ही नहीं। कैसे बाप है आप? शादी के 12 साल के बाद पैदा हुआ था। ये क्या चल रहा है? कब से रोना रो रही हो? अभी मरा नहीं हूँ मैं, उसे ढूंढ रहा हूँ ना। हाँ, तुम हो तो सही, पर तुम्हारे होने से क्या फायदा? तुम्हें अपने जिस प्यारे बेटे की फिक्र है ना, उसकी करतूतों का यहाँ जिक्र है। पता कर लिया मैंने। अपनी गर्लफ्रेंड लीसा के साथ भाग गया है। गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड? ए, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? चलो निकलो यहाँ से। आप सच कह रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है? यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ ना। कहाँ है हमारा बेटा? देखो, ट्रैवलिंग टू वेस्टर्न घाट्स। पकड़ लिया ना आपको बच्चू? कैसे पता चला? मेरा जवान तेज दिमाग, उसके FB स्टेटस से मैंने उसे झट से ढूंढ निकाला। पहाड़ों के घने जंगल और हसीन वादियों के बीच साहबजादे घूम रहे हैं। आपने उसे इस घने जंगलों में ढूंढा कैसे? अभी बताया ना मेरा तेज दिमाग। तुम भुलक्कड़ हो गई हो तुम। रुको 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गया भाड़ में। सर। तुम्हारे स्कीम सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए तो। छी 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 छी, ये स्कैम कॉल्स। हेलो, कौन बोल रहा है? ओए अकल के अंधे, तुम लीसा हो ना? लिसा विसा कोई नहीं। हाँ? मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेकर आओ। ससुर के पैसे कमाने का अच्छा मौका है। कितने रुपए? 5 लाख। क्या कहा? इतने सारे रुपए? 10 लाख मांग रहा है। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उन्हें कहो ना उसे फ्री में छोड़ दे। किडनैपर है, तुम्हारा रिश्तेदार अरे नहीं तुम है। कोशिश तो करो।
हेलो। कोई चालाकी मत करना, ओके ओके। वरना हाँ? पैसे लेकर आना। एड्रेस तो दो, कहाँ लेकर आना है? वडाला स्टील फैक्ट्री पे आ जा। इतनी दूर? पागल है क्या? इतनी धूप में इतनी दूर मैं नहीं आऊंगा, कहीं आसपास मिल ले। तो भूत बंगला चलेगा क्या? भूत बंगला ना? ओके, भूत बंगला दौड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन मत डाल, रिक्वेस्ट करोगे तो सुनूंगा। जल्दी आना हैं? वरना भूत बंगला बंद हो जाएगा। कितने बजे आना है? 9 बजे। नहीं 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 नहीं, जल्दी का टाइम बोल। ये मेरा लकी नंबर है। गुंडों का भी लकी नंबर होता है, क्या जमाना आ गया है। ठीक है, ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। टाइम पे आना। हाँ? कोई होशियारी कोई नहीं, बहुत हो गया, रख फोन। मिसेस, हमें 10 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे इकलौते बेटे को मार अब देंगे। मैं क्या करूंगी? 12 साल की क्या बात 12 हुआ साल था। लगा रखा है? मैं मेहनत तो कर रहा था ना। उनसे हैं? वो 5 लाख में से छोड़ दे। 5 लाख में? जरा इधर आओ, बाकी के 5 लाख के बदले तुम चली जाओ। केदारी, ये केदारी, धर्म भ्रष्ट हो गया। ये बेवड़ों की तरह ऐसे झूम क्यों रहा ये है? पंडित का काम अब मुझसे नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। पापी केदारी, ऐसा हॉट दृश्य देखा कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। नहीं नहीं, कर्तव्य पे ध्यान दो, पूजा में मन लगाओ। चलो भूल से ही सही, ये सुंदर फूल भी तो उसी की देन है। ये केदारी, गुरुदेव, एक लघु शंका है। लगी है क्या? नारी सुंदरता पाप है या फिर पुण्य है? पाप पुण्य से भी ऊपर है। ब्रह्मचारी से क्यों पूछ रहा है? आप लगते नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत रंग बिरंगी हैं। इस विषय में पढ़ेगा तो लोगों की पड़ेगी। क्या चल रहा है पंडित? पूजा की सामग्री में कुछ झोल झाल तो आप नहीं है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 5 मिनट में पूजा शुरू कर देंगे। दादाजी नमस्ते। हाँ, आओ शीला आओ। भाई ये हमारी बहुत खास है, इन्हें तुम भी अपना ही समझो। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। पूजा शुरू करने की अनुमति दीजिए। हाँ, शुरू करो। ए, जय श्री कृष्ण गुरुजी। अरे आओ वकील साहब, सही समय पर आए हो। गुरुजी, एक जमाने में आप शहर के सबसे बड़े वकील थे, लेकिन तब भी मुझ जैसे छोटे वकील को शिष्य बनाया। अब इतनी इज्जत भी मत दो कि मुझे हजम न हो। मैं तो बस पूजा में जुड़ने आया हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ, स्वागत है। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाएं। होम शुरू होने से पहले ही प्रसाद। ऊपर वाला मेहरबान तो मैं पहलवान। यार जरा वो भूसा देना। जरा आईना देना। अरे देना। स्टील प्लेट से काम चला लो। अगरबत्ती कहाँ है? चलिए जजमान दद्दू, होम हवन की तैयारी हो गई। किसके हाथों पूजा शुरू करवाएंगे? मेरी पोती ये शुभ कार्य करेगी। बेटा रेणुका, दादाजी। हाँ आ गई तू। अरे पंडित जी, जी कहिए। ये मेरी पोती है। माँ बाप गुजर चुके हैं, इसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए, इसीलिए ये हवन रखवाया है। बहुत अच्छे। अगले 9 दिनों तक प्रार्थना, पूजा पाठ, होम हवन, आराधना, जप जाप सब कुछ इसके कल्याण के लिए करूंगा। बालिके, अग्नि प्रज्वलित करो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजमान, पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आप भी साथ चलिए ना। खाना भी खाना है, थोड़ा ही देना। थोड़ा सा प्रसाद मेरी भी झोली में। आप तो दुनिया को बांटते हैं पंडित जी, और आप मुझसे मांग रहे हैं। हम बांटते हैं, वो प्रसाद होता है। आप स्वयं हमें देंगी तो अमृत बन जाएगा। लीजिए। नाम सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। दिव्या भारती। अब तुम आईला मुलगी पटली। पैर में बिछिया नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, यानी मेरे लिए खुला आमंत्रण है।
अरे केदारी, आदेश गुरु। पूजा सही करवा रहा हूँ ना? वाह 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 वाह, ऐसी पूजा जो ना पिछले 100 सालों में हुई है ना अगले 100 सालों में होगी। आपका नाम पंडित लोग की गिनीज बुक में लिखा जाएगा। आजकल मुझ पर कृपा बरस रही है। संविधान समर्पयामि। क्या लड़की है, कमर जैसा मुखड़ा, डाली जैसी कमर, इसकी काया का कायल हो गया हूँ। यजमान, हवन का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया, खाना लाओ। भाई तेरे को आंख मारी कि मेरे को आंख मारी? देखते। सपने मत देखो, तुम दोनों को आंख नहीं मारी, मुझे आंख मारी। गुरुदेव, दक्षिणा में कुछ और लेने लगे हो क्या? पहले ही दिन से उसका हवन कर रहा हूँ। शुरू हो गया शुरू। सब सुनो, समेट लेता हूँ। ये फल, मिठाई और नारियल सब समेट कर मेरी साइकिल पे लटका दो। मैं दक्षिणा लेके आता हूँ। ठीक है। ये लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। शुभम भवतु। सुनो, ये सब कुछ मेरी साइकिल के हैंडल पे लटकना चाहिए, एक भी तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए, समझा? मेरी साइकिल पे भी लटका देना। तुम कर्म पे ध्यान दो, फल मैं खा लूंगा। बाप रे, इसे कहते हैं पसीने की कमाई। गुरुदेव, तौलिए से पसीना पोंछ लीजिए। अनर्थ हो गया। अरे गुरुदेव, गुरुदेव, उस टॉवल को हाथ मत लगाइए। क्या हुआ केदारी? पता नहीं उससे किसने क्या किया होगा। किसी ने चेहरा ही पहुंचा होगा, और क्या पहुंच सकता है? लेकिन ये टॉवल आपके लायक नहीं है। क्यों? इस टॉवल में क्या कांटे लगे हुए हैं? आप समझे नहीं, इसमें मैंने बुधवार को शाम 4:30 बजे अपना मुंह बंद रखिए। अरे मैडम जी, ये हमारे गुरु हैं, मैं इनसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा ना, चुप कर। अरे ये अपने शिष्यों और भक्तों के अलावा किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा? पुनर्वसु नक्षत्र में था और गुरु भाग्य स्था। अरे पंडित, संभाल के। अरे क्या कर रहा है? अरे वो चावल की बोरी, बेचारे को धक्का क्यों मारा? बैलेंस आउट हो गया। मेरा केदारी आउट हो जाता तो? इतना सस्ता आदमी कहाँ मिलता है? ए केदारनाथ, आपने तो मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाकर टकरा जाता। हाँ? दादाजी, फोटो में तो नथुलाल जैसी मूंछ है और अब सब साफ। अच्छा, वो बात ये है कि मेरी पोती जब छोटी थी, उसे प्यार करते वक्त मेरी मूछें चुभती थी, तो उसने जिद करके मेरी मूछें साफ करवा दी। कितना ख्याल है पोती का दद्दू? अच्छा, एक बात बता पंडित, तेरी मूछों का मुंडन भी क्या तेरे पोता पोतियों ने करवा दिया है? अरे पोता पोती तब होते जब इनका बेटा होता, और इनका बेटा तब होता जब गुरुजी की शादी होती। इनका ग्रह दोष दूर करने के लिए कई यज्ञ किए, पर कोई राजी ही नहीं हुई। अब तक किसी के साथ कुंडली मिल नहीं पाई। ये होम हवन पूरा होने तक कोई जरूर मिल जाएगी। हाँ, मैं बाद में देखती हूँ। बुढ़ापे में भाग्य संवर गया, किसी लड़की ने मुड़कर तो देखा। ये क्या गड़बड़ है गुरुजी? वो तो नैन मटक्का करके चली गई। तुमने भी देखा ना, दोनों तरफ यज्ञ बराबर चल रहा है। यजमान, हाँ? अब हम प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है। मुझे विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। आशीर्वाद तूने क्यों लिया? वापस दे। कर रहा था। चलते हैं। तू गया काम से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, भाई मुझे मार डालेगा। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहना, गिड़गिड़ाते हुए लोग भाई की खुराक है। भाई जब जमीन पर जूता रखता है ना, तो जमीन भी कांपने लगती है। भाई की तेज नजरों के आगे हरी मिर्ची भी फीकी पड़ जाएगी। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी टांग पकड़ता हूँ। कह रे भाई, छोटू तो मेरी टांग भी छोटी कह रहे। मेरा नौटक पी के, मेरा ही चकना खा के, मेरी कालाकांडी की खबर पुलिस को देता है। भाई माफ कर दीजिए, पहली गलती तो इंसान माफ करता है। तो आप इंसान के रूप में शैतान हो आप। मैंने नहीं मारा भाई, मैंने भी नहीं मारा। इला दादा, बड़े भाई, माजे दादा। अब उनके भाई को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहता। बोले तो सीधा नरक में जाता है, और किसी को मरना है तो बोलो। छोटू, छोटू मेरे जिगर का टुकड़ा है, पता है ना? हाँ भाई।
छोटू, अरे तू कौन सा शैम्पू लगाता है जो आधे बाल उड़ गए तेरे? हमें हमारे पुरखों से जायदाद के नाम पे ये गंजापनी तो मिला है। हमारे दादाजी फुल चांद थे, आप हाफ चांद हो और मैं क्वार्टर चांद। काय को याद दिला दिया। पर दादाजी के बारे में कुछ मत बोल, उनकी आत्मा को फोकट में बुरा लग जाएगा। 25,000 का तो खर्चा है, मैं लगवा दूंगा। थैंक यू दादा। छोटू भाई, नए एसीपी नायक ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। ये खबर लाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? दादा, मैं उसी एसीपी की शूटिंग करूंगा। सुन बे गधे, फोकट में ज्ञान दे रहा हूँ। जिसको मार रहा है मार, लेकिन गलती से भी पुलिस वालों को शूट करने की कोशिश मत करना। उनको मारने के लिए मैं हूँ ना। थैंक यू दादा। बोल ना। दादा मेहरबान तो गधा पहलवान। थोबड़ काय बघताय, चला। छोटू भाई, आगे मत जाना, नहीं तो ये लोग आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। चुप। दादा ने मेरे को गधा बोला, सुना नहीं? गधे की तरह मारेंगे बोल। एक गुंडे और पुलिस वाले का रिश्ता पता है साहब कैसा होता है? एक चूहे और बिल्ली जैसा। आप एक पंजा मारेंगे तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्ली बंदे चूहे का शिकार नहीं करती। तुम्हें छोड़ दिया ना तो एसीपी मुझे मार देगा। सिंगले का पैदा हुआ है क्या? अगर कांस्टेबल 5 मिनट लेट आता है तो उसे वो गोली मार देता है। 10 मिनट लेट आएगा तो तोप से उड़ा देगा। 15 मिनट लेट आएगा तो मिसाइल मारेगा। सुनो रे, मेरे लफड़ों की लिस्ट देखेगा तो मुझे टमाटर और अंडों से उड़ाएगा। पुलिस वाले तो डंडा लेके घूमते हैं, ये लोग डफली लेके क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं क्या मिस इंडिया हूँ जो मेरा मुंह देख रहे हो? डफली पे डांडी पीटो, गरबा बजाओ। ये एसीपी कम डफली वाला ज्यादा लगता है। आपके बारे में भी तो लोग यही बोलते हैं। तुझे आइला नमस्कार। मुंह बंद कर, चुप रह। डांस मस्त। इतना बड़ा जुल्म, ये 3 टपुड़े को एक रस्सी से बांधा है। अरे अगर ये चोर उचक के नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट भूखा मर जाता। इनकी वजह से ही तो हमें सैलरी मिलती है। मेरी तो माताजी से प्रार्थना है कि ये चोर हमेशा चोरी करते रहे। आइला, चल सॉरी बोल दे, रस्सी खोल। सॉरी भाई लोग, मैं इसका भक्त हो गया है। ये तो रावण के भेष में राम निकला रे। सर, हमें तो लगा था आप हमें पीछू से गोली मारोगे, लेकिन आप तो सामने से फ्रेंड बन गए। बात अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई है। अभी तो हमको साथ मिलके जलसा करना है। ये बकुड़ा चेयर लेके आ। मेरे को लगा ढिशक्यों 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 ये उनका ये एनकाउंटर करने वाला है, पर ये तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। साहब, ये चेयर किस लिए? तुम लोग बचपन में म्यूजिकल चेयर तो बहुत खेले होंगे। बहुत खेली है। मैं बचपन में हमेशा फर्स्ट आता था, अब भी खेल के आता हूं। भाई जल्दी क्या है, एक राउंड हो जाने दो ना। पहले राउंड की किक तुम क्या जानो? अच्छा, म्यूजिकल चेयर के रूल्स तो पता है ना? स्कूल में हम लोग पढ़े थोड़ी है, यही गेम तो खेले थे। इस कुर्सी के पास चील के माफिक मंडराते रहने का। इधर म्यूजिक स्टॉप, उधर हम लोग कुर्सी पे। और जो नहीं बैठ वो पाया गेम से आउट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गेम से नहीं, दुनिया से आओ। आप तो बहुत अकड़ के गए थे, सुकड़ के वापस क्यों आ गए? सर, मारने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे क्या? When you play, just play. Don't talk. गरबा। वाह वाह वाह, रोज गरबा खेलो और 500 कैलोरी बर्न करो। जिम जाने की जरूरत ही नहीं। आइला एनकाउंटर से पहले इतना मजा आता है। स्टॉप गरबा। स्टूल पे जाके क्यों बैठ गया राजा? सत्संग में मैंने सुना है कि जहाँ खाली जगह मिले बैठ जाओ। खाली तो मेरा सर भी है, तो क्या उस पे बैठेगा? पुलिस गरबा है ये। जय माता जी। चलो शुरू करें। सर गेम खेलेंगे बोलकर आप हम दोनों का गेम बजा रहे ले। हम दोनों को छोड़ दीजिए सर, आपको आपकी अम्मी की कसम। एक बार गरबा शुरू हो गया तो शुरू। बचा ले अम्मी। उसके अंदर रहम के कीटाणु नहीं है क्या? स्टॉप। मेरा पास है फर्स्ट क्लास का। उठ, अरे उठ ना, उठ। जो बैठ गया उसको क्यों उठा रहा है? सर, विरार लोकल में एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं सर। राजा,
शेयर करने में मजा नहीं है, जगह हो या बुलेट। सर मैं तो जीत गया, मैं जाऊं? अभी नहीं जा सकते, एक राउंड गरबा का और खेलेंगे। सर मैं अकेले कैसे खेलूंगा? खेल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। अरे ये साहिब के लिए स्पेशल सिंहासन लेके आ। सर अभी गरबा चालू करना और म्यूजिक बंद होते ही उड़ के ये तीर ले लेना। सर बैठूंगा तो तीर घुस जाएगा, नहीं बैठूंगा तो आप गोली घुसा देंगे। सर मेरी एक बेटी और 4 लड़के हैं, मैं शादीशुदा आदमी है, मैं सुधर जाएगा सर, मैं सुधरेगा सर। सर सच्ची में शादीशुदा है? हाँ सर। मेरी कसम खा। आपकी कसम। हाथ हटा। शादीशुदा आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी शादीशुदा आदमी को नहीं मारा, इसलिए तुझे वार्निंग देके समझा रहा हूँ, समझ ले, नहीं तो एक गोली में ऊपर। चल जा, और घर जाते हुए घर वालों के लिए ढोकला लेके जाना। जा। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है राजा? वो गुंडा छोटू। क्या किया है उसने? यहाँ आने से मना कर दिया। एक बात याद आई, किसी गुज्जू भाई ने कहा था बुलेट के सामने अगर गुनेगार अपनी मर्जी से नहीं आता तो बुलेट को उसके पास जाना होगा। ऐसा मैंने ही कहा था। छोटू आई लव यू राजा। कौन है रे तू? इनका नाम है दया और इनको दया बिल्कुल नहीं आती। क्यों रे सांड, कार में क्या स्मगल कर रहा है? तुम मुझे नहीं जानते और तुम में जानने लायक कुछ नहीं है। Once I step in, geography repeats itself. ये क्या बकवास कही जा रहा है? मुझे बीच में रोकने का मतलब जानता है? अरे लेकिन तू फायरिंग क्यों कर रहा है? ये जुबान से नहीं गन से बोलते हैं, तुम्हें इनकी भाषा समझने में टाइम लगेगा। क्या? क्योंकि ये बहरे हैं। बहरा है? ए, भाई इस शहर के लायन है। बिल्कुल सही समझा, मैं लायन ही हूँ। मुझे देखकर तुम जैसे लोमड़ियों की सूसू निकल आती है। बंगालोगे तो लंच बनोगे। आए। तुम मिमिक्री आर्टिस्ट है क्या? सर अभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में है, इन्हें कन्विंस करोगे तो आगे जाने देंगे। लेकिन इसको मनाएं कैसे? खुद बहरा है ये। सर को फिल्मी गाने बहुत पसंद है, रोज 6-6 घंटे फिल्म देखते हैं। डांस करो, गाना गाओ, अगर सर को अच्छा लगा तो जाने देंगे। हेलो होम मिनिस्टर, मेरी वाइफ का फोन है, मैटर पूछ लो और मुझे समझाओ। हेलो, मैं मिसेस दया बोल रही हूँ। कल हमारी शादी की सालगिरह है ना? मेरे पति से कहो मुझे हनीमून वाले पिकनिक स्पॉट पर फिर से एक बार ले जाए। ओए शर्मा क्यों रहा है? वो क्या बोल रही है बता। अब इस बहरे को कैसे समझाऊं? भाई मैं ट्राई करता हूँ। हाँ कर कर। बंद कर रहे। तवायफ की तरह मुजरा क्यों कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्मों जैसे डांस करना होगा। जा रे, वैसा डांस कर। क्या बोला? बंद करो ये नौटंकी। पैंट में कॉकरोच घुस गया क्या? कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हनीमून वाली जगह फिर से ले चलो, यही कहा होगा उसने, है ना? सर जैसा आपने कहा था मैंने उन सबको यहाँ पर रोक दिया है। सर देर मत करना सर, आप तो जानते हैं मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। थोड़ी देर और मैनेज कर। सर उन्हें यहाँ रोकने के लिए मेरे पास अब और कोई टॉपिक नहीं है। मैं नया टॉपिक भेजता हूँ ना। सुपर्ब सर। किस मनहूस का फोन है? कंटेंट क्या मैसेज है वो समझाओ मुझे। हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ। शहर में 15 नक्सलाइट घुस गए हैं, दया से कहो उन्हें देखते ही उनका एनकाउंटर कर दें। अरे ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसे कैसे समझाऊं? अरे सिर्फ मैसेज देना है, बॉम्ब नहीं फेंकना। इतनी फटी क्यों पड़ी है? हमें क्या समझा है? तेरे बाप के नौकर है। कंटेंट समझाओ। मैं समझाता हूँ सर। ब्रेक लगाओ। समझ गया, नक्सलाइट्स घुसा है। यानी तुम समझ गए, अब हमें जाने दो। हट रहे। आप उससे भीख क्यों मांग रहे हो? लड़की हमारे पास है पापा।
ए, चुपचाप हमारा रास्ता छोड़, वरना इसी रूट से तेरी अर्थी गुजरेगी। साला नौटंकी लगा रखा है। ए, समझा इस बहरे को? इतनी हिम्मत, पुलिस वाले का एनकाउंटर करोगे? सर, फिर से एक नई मुसीबत। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि तुम लाल चंदन की लकड़ी स्मगल कर रहे हो, पर यहाँ तो लड़की के किडनैपिंग का भी केस है। गई भैंस पानी में। कन्या, तुम कौन हो? सर, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। सर, नहीं। बस करो बेटी, बस करो। अब सारा माजरा कान में घुस गया। तुम इस फूल सी बच्ची को किडनैप करके अपने इस फूल के गले बांधना चाहते हो? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम इस फिल्म की हीरोइन हो। अपने हीरो का नाम बताओ, मैं मिलवा दूंगा। गंदी स्माइल क्यों दे रहा है? पब्लिक को बचाना हम पुलिस वालों का काम है, लेकिन दुल्हनिया को बचाना दिल वाले का काम है। मार दो साले को। शिंदे, गाड़ी थामवा। दुल्हनिया नंबर 2, उसे जाने दो। कंटिन्यू द फाइट। शिंदे, थांबवा, चेक करा। ए बैल, इधर आ। क्यों रे, किसके खेत से भाग के आ रहा है और जा कहाँ रहा है? मैं बस अपनी शादी करने जा रहा हूँ। आगे जो मंदिर है ना, वहाँ पर। इतने साल बाद बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है और हमारा मुहूर्त भी निकला जा रहा है। आप जाने दीजिए, कुछ बोल यार। सर, हमारे सर बहरे हैं, उन्हें जो भी समझाना है गा के समझाइए। अरे अगर ये दुल्हन भाग गई तो मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। बहस में टाइम खोटी मत कीजिए, कुछ बेसुरा सुनाइए ना। जूते उतार मारूंगा, भूकंप लाएगा क्या? बुढ़े जवान लड़की से शादी करेगा? उल्टे टायर निकल ले वरना पंक्चर कर दूंगा। मुंह क्या देख रहा है? इस बुलडोजर को ले जा। अरे बाप रे, ये तो वही मैरिज ब्रेकर है, शादी के साथ साथ हड्डियां भी तोड़ता है। भागो। शिंदे सर, चलो, मैंने बहुत भाव खाया, थोड़ा हीरो को खाने दो। जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? आई एम VIP, डोंट क्रॉस लिमिट। मैं फुसकी फटाके जैसा दिखता हूँ, लेकिन हूँ बॉस। ऑफिसर, सूथियो, आई एम सॉरी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही इज माय गेस्ट। मेहमान भगवान होता है, कोई लावारिस सूटकेस नहीं। इतनी देर से कहाँ था तू? सॉरी अंकल, आने में थोड़ी देर हो गई। What is this? Weapons, मेरे स्पेशल हथियार। काका, ढोकले में कीमा क्यों मिला रहे हो? Actually, he's traveling for the first time. इन डोनट से डरने की जरूरत नहीं है। सचिन का बैट उसका बॉम्ब है, जाकिर हुसैन का तबला उसकी तोप है, और ये कड़ची इस बावर्ची की मिसाइल है। मैं गर्व से कहता हूँ, ये मेरे हथियार हैं, ISI मार्क वाले। ISI? Yes. Excuse me, sir. Please remove your belt. पैंट उतारना चाहते हो? मैं नहीं उतारूंगा। और ये किंग खान की भी पैंट उतार चुके हैं। किंग खान को अमेरिका की जरूरत थी, इस किंग के खाने की अमेरिका को जरूरत है। Sir, he's the best cook in India. ISI means Indian Standard Institute. Please let us go, sir. This is a restaurant address. आओ जो, हाँ? होटल में आए तो इनके खाने में जमाल गोटा मिला दूंगा। उससे भी बच गए तो इनके फ्लाइट को किडनैप करके इनके प्रेसिडेंट के सफेद घर को ठोक दूंगा। What is he saying? कायपन नहीं। He wants to see the White House by flight. That's all, sir. Nothing, sir. It's okay.
Tell him to shut his bloody mouth. शटर लगाता हूँ. Don't worry sir, thank you. Handle with care. तुमने सही वक्त पर आकर बचा लिया उन वॉचमैन को। सुना है यहाँ ग्रीन कार्ड मिलते हैं, घर जाते वक्त रास्ते से 2-4 उठा लेंगे, पूरी फैमिली को ले आओ। बोलियो ग्रीन कार्ड लेते लेते ब्लू हो जाएगा और कैमरन तुझे अवतार 2 में ले लेगा। ओहो हाँ, चल तेरी फिल्म बनाता हूँ। ओके 1 मिनट रुको, एक सेल्फी लेते हैं। अब अमेरिका का भाग खुल गया। बरोबर। Show me your passport. She has it officer. कहाँ रख दिया पासपोर्ट? पासपोर्ट था तभी तो फ्लाइट में बैठ पाई हूँ ना। No. We can't allow you without passport. How can you lose your Wait, I'll passport? show you. एक सेकंड। Yeah, there's a lady without passport. ऑफिसर मेरे पास है पासपोर्ट। Copy. रुक जाइए हेरोइन। आपको। ये लो, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की चीजें संभालना सीखो। Show it to me. Thank you buddy. Please, ma'am, show it to me. चलो देखो। ये लीजिए। अमेरिका की हवा अलग है, सोए हुए अरमान जगा देती है। मैं महसूस कर रहा हूँ। आज है अपना रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? जावा काई। ये तो कल्लू के ढाबे से भी गया गुजरा है। इस फालतू ढाबे के लिए मुझ जैसे बड़े बावर्ची को बुलाया? यहाँ मेरे असिस्टेंट का असिस्टेंट भी काम नहीं करेगा। तू क्या बीच के? यहाँ इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं है। खुदा गया, इंटरेस्ट अपने पैरों से चल। वेलकम टू आवर होटल। आप इंडिया छोड़ के यहाँ पर क्यों नहीं सेटल हो जाते? कहाँ आपके दिल में? जोक था, दिल पे मत लेना। आपका नाम? मलाई, रसमलाई। मेरा मतलब चमचम रसमलाई। शक्ल से मैचिंग है। बहुत मक्खियाँ बैठती होंगी आप पर। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये मिठाई की पेटी इस लंगूर की बेटी कैसे? ये मेरी बेटी नहीं गधे, ये मेरी बीवी है। शी इज माय वाइफ। अब जाके किचन देख ले। खामोश। किचन खाना बनाने के लिए नहीं होता। क्या मतलब? किचन तो रोमांस करने की जगह होती है। सब्जियों को मैं अपनी माशूका समझता हूँ। हॉट गरम मसाले खाने को स्पाइसी बनाते हैं। ये कैसी फिलॉसफी है? कुकिंग लव मेकिंग मिक्स मत करो। तुम्हारे पति बिल्कुल अनाड़ी है। अगर ये खिलाड़ी होते तो तुम्हें क्यों बुलवाती? बच्चे की जान लोगी क्या? चलो फिलहाल एक सेल्फी ले लो। ओए तू भी आजा। बस अब हवा कह के भाग खुल गए। तुम सब लोग गेट आउट। गेट्स लॉस्ट आई से। जाओ। कम ऑन। ये किचन है या क्रिकेट स्टेडियम? मुझे खाना बनाना तो क्या नींबू तक निचोड़ना नहीं आता। उस टकलू को पता चलेगा तो मुझे निचोड़ेगा। तुम ये का अमेरिका में कदम रखते ही अपनी आत्मा को भूल गए। तुम यहाँ कैसे? टिकट, पासपोर्ट और वीजा की जरूरत तुम इंसानों को पड़ती है। हम तो आत्माएं हैं। फ्लाइट के बिना ही फ्लाई करके हम कहीं भी पहुँच सकती हैं। अब ये बताओ, इस झमेले से बचोगे कैसे? फेमस बावर्ची संजीव कपूर की सारी रेसिपीज इस आईपॉड में रिकॉर्डेड है। वाह, तुम तो अपनी आत्मा से भी गए गुजरे निकले। उन बेचारों पर काहे रोक धड़ रहे थे? ताकि वो मुझे 30 मार खा समझे। और एक बात बताओ, हर जगह दांत फाड़ के अपनी सेल्फीज काहे लेते हो? व्हाट्सएप डालेगा। और कारे वासु बाहर उस हॉट औरत के साथ डबल मीनिंग बातें। सब्जियां तो ही मासू कहाँ है? हॉट मसाले से स्पाइसी बनाएगा। अब मुझे हेलन मिल रही है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये इंडिया का गांव नहीं है, अमेरिका है। यहाँ के गुलाब भी जुलाब देते हैं। जुलाब नहीं, बस। अब भाषण झाड़ना बंद कर, घुस जा अंदर। आओ जो अंकल, आज है अपना शीश महल। जब भी कपड़ा बदलना हो पर्दा लगा लेना। यहाँ से नीचे थूकोगे ना 15 मिनट बाद सर पे गिरेगा। दिन भर मरने के बाद मैं अकेला इस बेड पर ले रात भर बस बाहर का व्यू देखूं। कुछ एक्साइटिंग करते हैं। फोन मत उठाओ। अरे मम्मी मरी दियो। हेलो बेटा, सुन रहे हो ना? पापा हम और ठीक नहीं थी, बाद में फोन करता हूँ। ओए, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे इस फोन में बॉम्ब रखा और फटने वाला हो। अरे यहाँ से सस्ता पड़ता है, वहाँ से कॉल करना महंगा पड़ता है। तेरी बातें मेरे दिमाग को महंगी पड़ती। क्या ये भी तेरा प्लान था? अच्छा लगा? क्या रे, मेरी बीवी के बारे में गूगल सर्च मारा क्या? फेसबुक फ्रेंड्स हैं हम। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को मत जगाओ जानी। चूहे के जागने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। सिप्पी, पप्पी की बीवी चिकनी चमेली से भी ज्यादा चिकनी लगती है। जी करता है उसे स्विट्जरलैंड या शिमला लेके चलो। हमेशा ऊपर से देखा करो उसे। वहाँ से भी बॉम्ब है। अरे यार, किसी दूसरे की बीवी के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे तेरी पर्सनल बीवी हो। बीवी आखिर बीवी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। हाँ? आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहे हो? ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। Oh my God, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना।
खोलो ना। एक पप्पी दो ना। ओए पप्पी झप्पी क्यों? घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्या? ककड़ी रेस्ट हो रहा है। अरे ककड़ियाँ खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। सिपी, वेंकी ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। आपको एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना। जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? वाओ, शी सेक्सी। कितनी हॉट है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई इससे होती, शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। वो तो मैं हूँ। पतिदेव, खाइए ना। ऐसे झुकी रहो, ये तो कोरी मलाई है। क्या लगती है यार? काश में चम्मच होता है। ये बुढ़ा कहाँ फंसा? सब अपनी आंखों पर ककड़ियाँ रखो, जल्दी रखो। अरे सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाओ। ये कपड़े क्या किसी हलवाई के लगते हैं? सॉरी सर, पर्सनालिटी से आप हवलदार लगते हो ना। तो आधे घंटे तक ऐसे ही देखती रहो, जब इंस्पेक्टर लगूंगा तो बता देना। सॉरी कहा ना। सॉरी क्या सॉरी, पहले क्यों झक मारी? प्रॉब्लम बताओ। आई गॉट इट। तो रिंग मास्टर तुम्हें बंदरिया की तरह नचा रहा है। सिर्फ नचा नहीं रहा है सर, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी की तरह गोल गोल घुमा रहा है हमें। और एक बात बताऊं आपको, कल मालकिन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, तो उनके सामने उसने मालकिन की इज्जत का कचूमर बना दिया। बस करो, तुम्हें नहीं लग रहा कि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो रही है? क्या करूं मालकिन, मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी बदनामी हो। आप मेरी बिजनेस पार्टनर जो ठहरी। उसका नाम क्या है? रवि शास्त्री। उसका नाम तुमने बताया, अब उसकी तारीफ मुझसे सुनो। उसके हाथ में एक नवरत्न की अंगूठी, वो लुच्चा लफंगा और निकम्मा है। आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो सर। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिना एफआईआर ऑलरेडी इन लॉकअप। लॉकअप में? वाह 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 वाह, आपकी टोन देख के तो ऐसा लग रहा था कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे आपको तो एसीपी डीसीपी बनाकर दबंग का टाइटल दे देना चाहिए। मैडम, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। अभी पता चल जाएगा कौन दबंग है और कौन मलंग। पानी की बोतल कहाँ छुपाई? बोल। प्रदीप दास के खेतों से मुर्गी का अंडा किसने चुराया? सर, यही है वो। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वो ड्यूटी मेरी है, वो लाठी भी मेरी ही है, बस बजा हो रहा है। पानी पी के ये तुम ही। अरे तुम यहाँ अंगूठी पहनाने आई हो? ओए अंगूठी नहीं, हथकड़ी पहनाने आई है। मेंटल हरासमेंट का केस एक्सेप्ट कर लूं क्या? मुझ पर केस? 1 लाखाचा चुना लावून 10 रुपए की रिंग पहनाती हो और मुझी पर केस करती हो? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? अरे मालकिन चलो यहाँ से निकलो, नहीं तो ये तत्काल टिकट से हमको ऊपर भेज देगा। चलो। रिंग का पैसा वसूल नहीं हुआ तो सारे उसूल तोड़कर वसूल कर लूंगा। पिताजी, पुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये। तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बक रहा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देखकर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है, आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है, मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। ये लोग
ये लोग? अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी, कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ, मैटर क्या है? बात ये है कि पिताजी सच मैं बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। बता दो, मैं मैं ही लेकिन बता देता हूँ। अंकल सुनिए, इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है? लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा है मैंने। इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? प्लीज। क्यों रोका इन्हें? अंकल, इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा, तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साले ने नहीं चल दी। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिलाकर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त। एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू। कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर। झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा? तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है। ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस, टोटल 5 लाख मांगे। सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही क्या गए। करे, बेचारे मेंटल हैं इसलिए 5 में मान गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल हैं। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूँ। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है। एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोंच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में जा रहा वो हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्यों? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा। तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ। ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया। है कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा।
यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात। नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने। अब इस मुसीबत से कैसे देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हाँ। ऑप्शन ए, पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो। और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएं और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंती को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाता वेरी हूं। गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। मुझ पर हमला गंगाराम रेड्डी ने किया था, इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में तुम लोग क्या डींगे हाँक रहे थे हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं। क्या रे, ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो? भूखे? शाबाश, रोको मत, उससे का पारा चढ़ने दो। आई वॉन्ट मोर पागलपन। कम ऑन, जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तलवार, लाठी, हथौड़ा जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो। कम ऑन, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेड्डी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या? वो लाल काला गेंडा है। पकड़ो उस साले को। क्या वो तुम्हारा साला है? तुम कौन हो? श्रीमंत नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ। इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल वहीं पर है। इन सबको लेकर चलो। जल्दी। मामा जी, कार्तिक, भांजे तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या? किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनहगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेड्डी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा कर रहूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप पेड्डी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे, लेकिन दिल बहुत नरम है। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। चेहरे से मुजरिम नहीं लगते, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेड्डी रेड्डी की नहीं। ये मैं साबित कर दूंगा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी चलो बात इसे। तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके, तुम जीत गए। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा। अभी थैंक्स वैंक्स के लिए वक्त नहीं है, एक समझदार वकील चाहिए। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? लेकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। मुझे तो ये लोग भी पसंद आए, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर। बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा। उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me. Come on, tell me. Come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते Yes. फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर। आपने मुझे पावर दी। चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है, उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी हुई। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। यस सर। किसी की बात नहीं सुनेगी। यस सर। वी डोंट हियर एनीबॉडीज ऑर्डर। ओह माय गॉड। They call me Kill Bill Pandey, Pandey. Kill Bill Pandey, Pandey, Pandey. सर, सबको अरेस्ट कर लो। ये स्पेशल कपड़े स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन की। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप पे जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो।
हमने तो इन्हें ऊपर पहुंचा दिया। इसमें क्या गया सर? बस गिनती के 4 बुलेट्स, एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर? ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर कर ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? लकी तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किल बिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट। भैया अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे। भैया शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे। सारे एक साथ होंगे। सर ये शिवा रेड्डी का ऑडिटर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं, जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ 2-3 ही मालूम है, जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा लेंगे। उससे ही बुलवा लेंगे, पर कैसे? अटैक। कौन हो तुम लोग? गुड। अटैक। ओह माय गॉड। फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन। कौन है तुम लोग? स्पेशल रैपिड फोर्स। पता ये फैक्ट्री किसकी है? मिनिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मानूंगा। सर मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। स्पेशल ऑफिसर कौन है वो? फोन दो उसको जरा। सर ये फैक्ट्री आपकी है सर? हाँ बे गधे, वो पूरी फैक्ट्री मेरी ही है। सर मुझे तो पता ही नहीं था। कौन हो बे रेड डालने वाले? सेंट्रल ने अपॉइंट की हुई स्पेशल रैपिड फोर्स सर। स्पेशल रैपिड फोर्स? एसआर मतलब आप ही हैं सर? सर मतलब मैं ही हूँ, शिवा रेड्डी। हमें नहीं पता था सर। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा, तुम पहले वहाँ से बाहर निकलो। हाँ अभी निकलता हूँ सर। नेक्स्ट अटैक। सर नकली दवाई एक्सपोर्ट करता है सर। ये गोडाउन मिनिस्टर तिवारी का है। किल बिल कंट्रोल। लिसन टू मी प्लीज। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ किल बिल। अरे वो किसकी है ये जानकर रेड मारो ऑफिसर। शिवा रेड्डी सर। ये फैक्ट्री भी आप ही की है? हाँ वो भी मेरी ही। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये शिवा रेड्डी की फैक्ट्री है। नेक्स्ट अटैक। क्या कर रहा है तू? यू ब्लडी रास्कल। अरे ये भी आपकी फैक्ट्री है सर? हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। एक किल बिल पागल है क्या? फिर से शिवा रेड्डी की फैक्ट्री में लेकर आ गया। सर हमें जैसी लिस्ट मिली है उस हिसाब से रेड मार रहे हैं। इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम कीजिए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाइए। हम वहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ आइडिया अच्छा है। तुम आकर लिस्ट लेकर जाओ। आ जाओ, आ जाओ। आइडिया सर जी। वो लिस्ट लेने तुम जाओ। तुम हो स्पेशल ऑफिसर? तुम शिवा रेड्डी हो? तुम शिवा रेड्डी हो? तू इत्तू सा है और मेरा बॉस सोच रहा है मिस हो गया क्या? मिस कर दिया। बुलेट देखने में मेरे जैसे ही दिखते, घुसने के बाद गहराई दिखती है। और गुस्सा मत दिलाओ, पूरी तरह खत्म हो जाओगे। लिस्ट। तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। लिस्ट दे दो भाई, संभल कर देखना। हैप्पी दिवाली। उसके लिए तो अभी टाइम है ना। आपके लिए जल्दी आने वाली है। क्यूट बॉय, आई लव यू। इसका फ्रंट देखो तो म्युनिसिपैलिटी, बैक देखो तो वर्स्ट पर्सनल। ये स्पेशल ऑफिसर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वो टाइम बम हूँ जिसके फटने का कोई टाइम नहीं है डूड। कृष्णा, आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मेरे पल्ले नहीं पड़ता।
जब मुझे यहाँ का बॉस बना दिया है तो फिर मुझे इंडिपेंडेंटली काम करने दो ना। कोई भी ऐरा गैरा मेरे काम में अपनी नाक क्यों घुसेड़ता है? कृष्णा, यू ट्रस्ट मी और बना दो मुझे यहाँ का ट्रस्टी। पूरी की पूरी दुनिया को कृष्णमय कर दूंगा। रुक्मणी, रुक्मणी, स्वामी, कहाँ मर गई? स्वामी, कितनी बार समझाऊं? अपने स्वामी के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेना तुम्हारा धर्म है। क्षमा कीजिए स्वामी। यूजलेस फेलोशिप। बच्चियां कहाँ हैं? आपने बुलाया पापा? हाँ, टाइम पास करने के लिए बुलाया। तुम्हारे पैर छूकर तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। प्रणाम पिताश्री। सिर्फ बॉडी से रिस्पेक्ट नहीं, माइंड से दिखाओ। तुम्हारी यूजलेस निकम्मी बहन कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड को रिसीव करने गई है। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड? हाय अंकल। हाउ यू बेटी? व्हेन यू केम? बस आज ही आई हूँ। एवरीवन कुशल मंगल एट होम? सब बढ़िया है, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओह, फर्स्ट यू प्रणाम डूइंग। इसे कहते हैं संस्कार भारती। हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसकी तरफ क्या देख रही हो? हम दोनों का आशीर्वाद मतलब मेरा और लॉर्ड कृष्णा का। आओ तुम भी आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। 1 महीने के अंदर तुम्हारा विवाह हो जाए। तू शादी कर रही है? इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। पापा मेरे लिए 100% वेजिटेरियन ब्राह्मण लड़का देख रहे हैं। पूरा दिन इसी बात की रट लगाए रहते हैं। तो कर लेना, प्रॉब्लम क्या है? शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या कहा? मुझे किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? तुम्हारे पापा मान जाएंगे? सपने में भी नहीं। उन्हें पता चला तो मर्डर कर देंगे। तो तुम उनसे बात कब करोगी? मैं नहीं, तुम करोगी। मेरे पापा तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालते हैं। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है। हाँ बताओ, ये लड़का कैसा है? अच्छा लग रहा है। ये वाला स्मार्ट है। हाँ देखो। फोटोज देख रहे हैं। प्रिया के लिए 100% वेज ब्राह्मण लड़कों के रिश्ते आए हैं। अंकल, ये सब बकवास बंद कीजिए प्लीज। क्या? आप समझते क्यों नहीं? प्रिया इनमें से किसी से भी शादी नहीं करेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है। लव? हाँ हाँ, लव करती है। ये कोई मामूली वाला लव नहीं है। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट लव। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, प्रिया एक काले अफ्रीकन से प्यार करती है। हे, तू उसे सच में प्यार करती है ना? अंकल को बता, मैंने जो कहा वो सच है। ये सही कह रही है पापा। उसका नाम बता। हरिदास नाम है उसका। कितने सालों से अफेयर है? 4 साल से पापा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज और अभी आप उससे मिलने वाले हैं। अपना दिल मजबूत कर लीजिए। अब से आपको झटकों की आदत डाल लेनी चाहिए। हरी बेबी। Hello, father-in-law. How are you? Sir, I want to marry your daughter. We are in deep love. कृष्णा? मामा। कृष्णा! स्वामी, मेरी इतनी सालों की तपस्या का ये फल दिया है मुझे। हर पल मैं आपका नाम जपता रहता हूँ, लेकिन आपने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। 4 सालों से मेरी बेटी का उस आदि मानव से चक्कर चल रहा है, आपने रोका क्यों नहीं? मैं हर दिन दिया जलाकर आपको रोशन करता हूँ, और आप है कि आपने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया स्वामी। अब कैसे मैं उस कोयले की खदान को अपना दामाद बना लूं स्वामी? नहीं नहीं, नो, I don't accept him as my son-in-law स्वामी। I don't accept। हाँ, अपना घर, सब कुछ आपको मुबारक स्वामी। अब तुम्हारे हवाले वतन स्वामी, तुम्हारे हवाले। मैं रिजाइन करता हूँ, आप असाइन कर लो। कर दी ना स्वामी मेरी बदनामी? कृष्णा, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका भक्त आपके सामने पॉइजन पिए। रोकेंगे मुझे? आप रोकेंगे मुझे? नहीं रोकेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। मैं आपका एटीट्यूड समझ गया हूं। यू कैनॉट स्टॉप मी कृष्णा। अब कोई चारा घोटाला नहीं बचा। नो, नो,